सीखिए स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसे कमाने का फंडा विद मनी फंडाज। हर कोई अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है और चाहता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। अगर मैं कहूं कि ये पॉसिबल है तो क्या आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? अब हम जानेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट करके अर्निंग करी जाती है। क्या ये सच में पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, मगर नहीं दोस्तों, ये कोर्स आपको A to Z स्क्रैच से आपको एक्सपर्ट बनाएगा, प्रो बनाएगा कि आप इस मार्केट से पैसा कमा सके जो दूसरे लोग कमा रहे हैं। आप जान लीजिए कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है और इसके लिए बेसिक नॉलेज ही काफ़ी है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ बेसिक्स को। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अगर आपको पता लग जाए तो आप इसमें पैसा लगाने से पीछे नहीं हटेंगे, डरेंगे नहीं। क्योंकि इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, वही डाउट्स आपको रोकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से। तो आइए हम पहले उन डाउट्स को ही क्लियर करें। तो दोस्तों, अब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे कि यहां पर कुछ बेसिक जानकारी, नॉलेज जो आपको होनी ही चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्या है? सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए स्टॉक में और शेयर में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में क्या फर्क होता है। तीसरा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। चौथा, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। पांचवा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। सिक्स्थ, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपको बताएंगे। सेवेंथ, मार्केट इंडेक्स क्या होता है। एट्थ, इक्विटी क्या है। और नाइन्थ, स्टॉक होल्डर कौन होते हैं। इन सब के बारे में आपको पता लगेगा और बहुत कुछ। सबसे पहला सवाल, स्टॉक में और शेयर में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, सिमिलर ही चीज लगती है लोगों को, स्टॉक भी तो शेयर है, शेयर भी तो स्टॉक है। कहीं ना कहीं बात सही है, गलत नहीं है। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। जो स्टॉक है वो एक ब्रॉडर टर्म है और जो शेयर है वो उसी का ही एक छोटा हिस्सा है। अब देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, और इसके 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, इसके 1000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब इस 1000 शेयर्स में से 100 शेयर मैंने ले लिए, हितेश गुप्ता के नाम पे है। तो हितेश गुप्ता पे 100 शेयर हैं। इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी के टोटल 1000 शेयर थे, तो इसका 100 शेयर मेरे पास हैं, तो 10% का मैं स्टॉक होल्डर हूं, ठीक है। तो स्टॉक इज अ ब्रॉडर टर्म, वाइडर टर्म, ठीक है, जो उसको शेयर्स छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं और उसका जो कंप्लीट जो उसकी टर्म है उसको स्टॉक बोला जाता है कि इस कंपनी के स्टॉक्स निकले हैं, ठीक है। फिर उसमें से लोग शेयर खरीदते हैं कि किसी ने 100 शेयर ले लिए, किसी ने 10 शेयर ले लिए, किसी ने 1000 शेयर ले लिए, किसी ने इसके 50% शेयर ले लिए, तो उतना ही वो स्टॉक होल्डर बन जाता है उस कंपनी का। बस यही फर्क है। अब हम जानते हैं स्टॉक मार्केट या जिसको शेयर मार्केट भी बोला जाता है, क्या है ये। दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट उस मार्केट को बोला जाता है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के जो शेयर हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उनकी ट्रेडिंग होती है। उस मार्केट को बोला जाता है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बाय और सेल होता है। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। दोस्तों,
स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, एक वो जरिया है जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो शेयर्स हैं बेचे या खरीदे जाते हैं। ठीक है, अब हर कंट्री के अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकते हैं कंट्री में। जैसे इंडिया में हमारे पास दो हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी बोलते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी बोलते हैं। तो ये वो स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसके थ्रू इंडिया में शेयर्स को बेचा खरीदा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है। इसमें भी जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, वो एक ब्रॉडर टर्म है। कोई भी एक्सचेंज, ठीक है, या कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जहां पर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की या शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, वो सब कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। ये जो स्टॉक मार्केट है, ये वो टर्म है, ये वो इंडस्ट्री कहलाती है। बट स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्री नहीं है, स्टॉक मार्केट तो एक इंडस्ट्री है। स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि बीएससी, एनएससी जो हमने आपको बताया। तो ये स्टॉक मार्केट इज एन इंडस्ट्री, और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इंडिकेट करता है। हर कंट्री का अपने अपने अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। जब भी कोई कंपनी पहली बार आईपीओ के थ्रू अपने शेयर या बॉन्ड्स पब्लिक को ओपन करती है बेचने के लिए, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, क्योंकि वो पहली बार आया है। इससे पहले किसी भी एक्सचेंज कहीं पर भी उसने अपने शेयर्स वगैरह नहीं बेचे, वो उतरी है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसका आईपीओ लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अगर वो पहली बार कर रहा है आईपीओ के थ्रू जहां पर लोग खरीद पा रहे हैं, तो उसको तो प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। बट सेकेंडरी मार्केट क्या है, वो स्टेज क्लियर होने के बाद जब पब्लिक के लिए नॉर्मली ओपन हो जाती है उसकी जो शेयर्स हैं, कि कोई भी अब आके कभी भी जिस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो लिस्टेड है उसमें बाय और सेल कर सकते हैं इसके स्टॉक्स, उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इतना सिंपल है। अब जानते हैं हम कि मार्केट इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों जो मार्केट इंडेक्स होता है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, मतलब स्टैटिस्टिकली चीज़ों को मेजर करा जाता है, आंकड़े, ठीक है, मैट्रिक्सेस। तो यहाँ पर जो मार्केट इंडेक्स का काम है वो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की या पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट की। ये एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है ताकि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा जाए, इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी और पूरे के पूरे पोर्टफोलियोज को भी। तो इसलिए इंडेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी के हिसाब से मार्केट की हम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने अभी इंडेक्स के बारे में जाना था, तो अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स ही हैं। जो सेंसेक्स है, ये जो इंडेक्स है ये 30 लार्ज कंपनी को मिला के बना हुआ है और ये आता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर। ठीक है, और जो निफ्टी है, ये जो इंडेक्स है ये 50 लार्ज कैप कंपनीज से मिलके बना हुआ है और ये आता है एनएससी, नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर। तो सेंसेक्स भी एक इंडेक्स है और निफ्टी भी एक इंडेक्स है, बट दोनों के जो एक्सचेंज हैं वो अलग अलग हैं। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है निफ्टी। किसी भी कंपनी को अगर सेंसेक्स में आना है तो उसको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना पड़ेगा, और किसी भी कंपनी को अगर निफ्टी के अंदर आना है तो उसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इक्विटी क्या है। इक्विटी आपकी ओनरशिप बताती है कंपनी में, बेसिकली स्टॉक ही है। स्टॉक कह लो या इक्विटी कह लो, वो एक ही बात है। एक कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया था 1000 शेयर्स हैं एक कंपनी के, और मेरे पास अगर 100 शेयर हैं तो 10% मैं उसका स्टॉक होल्डर हूँ। ठीक है, उसका मैं स्टॉक होल्डर हूँ। और इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर किसी कंपनी इस 1000 में से अगर 100 शेयर मेरे पास हैं तो 10% कंपनी की इक्विटी है मेरे पास। ठीक है, तो इक्विटी कह लो स्टॉक कह लो एक ही बात है। इक्विटी बेसिकली क्या है, जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो इक्विटी के तो ट्रेड कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों स्टॉक होल्डर कौन होता है। स्टॉक होल्डर को हम शेयर होल्डर भी बोलते हैं। ये एक वो इंडिविजुअल है जिसके पास किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एक सिंगल शेयर भी है
तब भी आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे या उस कंपनी के स्टॉक होल्डर कहलाओगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको अपने दिमाग में उतारनी है। इसी तरीके से हम इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्लियर करेंगे, आपको ट्रेडिंग करना सिखाएंगे, टेक्निकल बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सारा कोर्स अच्छे से सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इससे अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे।